है ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सएप। तो आ चुका हूँ मोस्ट इन डिमांड मोस्ट अवेटेड कंटेंट ऑफ आवर चैनल। बहुत सारे लोग मैसेज मेल किए, सर हम लोग ऑलरेडी आपके वीडियोस देख के पैसे वगैरह बना रहे हैं, कैन यू गिव मी एन रोड मैप टू क्लॉक 10K मंथली रिटेनर, 10K डॉलर्स एजेंसी बिल्डिंग रोड मैप। राइट भाई, गूगल पे डाटा देख लो। राइट, एक सोलो मार्केटिंग एजेंसी फाउंडर इज मेकिंग अप टू 4 to 5 लाख टुडे। अगर आप फंसे हुए नहीं कर पा रहे हो, आपका प्रॉब्लम, मार्केट का नहीं। पीपल आर मेकिंग इट। गूगल पे रिसर्च करके खुद देख लो। हर एक बिजनेस है, एवरी बिजनेस यू गो आउट। राइट, सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कस्टमर एक्विजिशन। इफ यू बिकम दैट प्रॉब्लम सॉल्वर, भाई लोग नोट लेके आपके पीछे भागेंगे। तो आज कंप्लीटली रोड मैप दिखाने वाला हूं। इज गोइंग टू बी प्योरली एक्सपर्ट लेवल मास्टरमाइंड। हमेशा याद रखो, बिजनेस बिल्ड करने के लिए टेक्निकल स्किल से ज्यादा दो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, फोकस एंड डिसिप्लिन। अगर ये दो चीज है, पेशेंस है, तो पर्टिकुलर कंटेंट को आगे कंटिन्यू करो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ प्योर वैल्यू बॉम्ब। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Let's go to the PC and understand everything in details. Thank you so much. Let's hop on to the real stuff right away. Chalo, all the best. Welcome to the game of building a 10K marketing agency from a small town of India. चलो चैलेंज शुरू करते हैं। जितने लोग भी ये चैलेंज खत्म करोगे यार, आपको मेरे तरफ से ट्रीट है। कम ऑन, क्लबिंग पार्टी आप सभी को। राइट, कम टू बैंगलोर, विल हैव पार्टी टुगेदर। लेकिन अंडरस्टैंड, इस पर्टिकुलर जर्नी को बिल्ड करने के लिए यू नीड फोकस, डिसिप्लिन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोसेस एंड प्रोसेस। 15 साल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, मल्टीपल वर्टिकल, मल्टीपल ज्योग्राफी, मल्टीपल फाउंडर्स के साथ। सो टुडे आई एम गोइंग टू अनलॉक एवरीथिंग फ्रॉम आवर 15 years ऑफ क्रूड जूस। चलो, इस पर्टिकुलर मास्टरमाइंड में ना तीन इंपॉर्टेंट चीज को आज क्रैक करेंगे। विल बी क्रैकिंग थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, राइट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वी विल क्रैक डाउन द फाउंडेशन। भाई सबसे पहले फाउंडेशन समझेंगे, व्हाट एग्जैक्टली द फाउंडेशन नीडेड टू स्टार्ट ए मार्केटिंग एजेंसी। राइट, चलो एक यार सबसे पहले एक छोटा मोटा चीज चैट जीपीटी या लेट्स से जेमिनाई से पूछ लेते हैं कि यार पोटेंशियल क्या है। चलो सामने लाइव दिखा देते हैं। राइट, गूगल जेमिनी पे आते हैं। And yeah, for the people, those who are impatient, let me tell you, you can watch the mastermind at 1.5x speed, क्योंकि बहुत सारा bombs of knowledge going to explode today in the seminar, right? तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्त कि यार स्कोप क्या है। तो देखते हैं यार, हाउ मच मनी मार्केटिंग एजेंसी फाउंडर मेक्स इन इंडिया। कम ऑन, पूछ लेते हैं। लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली। चलो टाइपो को छोड़ो यार, स्मार्ट है यार एआई। चलो, सो देख सकते हो यार, टेक होम 20 लाख पर एनम। राइट, 1.5 लाख टू 4 लाख पर मंथ। अगर सोलो फाउंडर हो, सोलो सोलो भाई, आप सोचो, सोलो फाउंडर अगर हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर इनकम को पहुंचने के लिए एक युग बिताना पड़ेगा आपको। एक युग समझो, एक युग। राइट, इतना आप बना सकते हो। 1.5 लाख का भी अगर सैलरी किसी कंपनी में लेना है, तो यार 15 साल तो मेहनत करना पड़ेगा। राइट, सो दिस इज हाउ। एंड इफ आई क्विकली स्क्रोल अप, एक एस्टैब्लिश नीश बेस एजेंसी मिनिमम 2.5 करोड़ तक बना सकता है, दैट टू विद अ स्मॉल 10 to 20 to 30 टीम साइज वाली कंपनी में। नेट 60 to 70% नेट प्रॉफिट इन हैंड दैट गोज इनटू योर पॉकेट एंड यू री इन्वेस्ट अगेन इन द बिजनेस। चलो, ये सारा नंबर देखने के बाद सबसे पहले फाउंडेशन, देन विल क्विकली अंडरस्टैंड हाउ टू ग्रैब योर फर्स्ट 5 क्लाइंट्स, देन हाउ एग्जैक्टली कैन ट्रांजिशन योर जर्नी, हाउ एग्जैक्टली कैन ट्रांजिशन योर जर्नी फ्रॉम 5 क्लाइंट्स टू 10K मार्केटिंग एजेंसी। चलो शुरू हो जाओ नोट्स के साथ, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कंटेंट इज गोइंग टू बी मेड प्राइवेट बाय माय टीम वेरी सून। तो फाउंडेशन देखो, सबसे पहले यार कोई भी बिजनेस हो, अगर आपको पान का दुकान भी खोलना है, आपको नूडल्स का बिजनेस भी करना है, मोमो का करना है, यू नीड फ्रिकिंग सम स्किल्स। राइट, तो सबसे पहले स्किल्स क्या चाहिए? देखो, फाउंडेशनली इफ आई टॉक द to run any freaking business, maybe tech business, SaaS business, agency business, you need to be having this fundamental 3 important skills, है ना। कभी कभी तीनों स्किल किसी के अंदर होता है। राइट, somebody, many of my mentees have these 3 important skills, but the point is, अगर शुरू कर रहे हो, you might not be having all these 3 important skills। तो करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्किल चाहिए लीड जनरेशन। आपको लीड जन करना पड़ेगा। देखो, मैं ये नहीं कर रहा है दैट एज अ फाउंडर यू हैव टू सेल एवरी सिंगल डे। हम लोग यहाँ पे कोई सिम कार्ड या सास नहीं बेच रहे। 12 months 12 प्रीमियम क्लाइंट्स, $10,000 क्लॉक्ड है ना। तो लीड जेन तो करना पड़ेगा। एटलीस्ट यू शुड हैव वेरी क्वालिटी 100 प्रेजेंटेशंस इन अ ईयर टू क्लॉक दैट प्रीमियम
client count in your business. Second, sales and retention बहुत जरूरी है, right? Sales and retention, you need to understand sales is a freaking skill. अगर आपको लग रहा है that you can call anybody everybody with any sort of tonality और आप सेल कर दोगे, trust me guys, it doesn't work in that way. There has to be some style, posture. इस चीज के बारे में भी बात करेंगे. And most important this is service. जिस चीज के लिए कस्टमर आपको पैसा देगा, for which the customer is going to pay you freaking money, that is service, right? आज डिस्कशन करेंगे क्या क्या सर्विसेज है. तो फर्स्ट 6 months whenever you are starting your business, your primary focus, आपका प्राइमरी फोकस कहां होना चाहिए, या नोट बनाते जाओ, नोट बनाते जाओ. योर प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन हैविंग ग्रास्प ऑन योर क्राफ्ट्समैनशिप. अगर मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, राइट, my primary focus for the first 6 months is to master the art to cook delicious food. इस चीज पे मेरा फोकस नहीं होगा कि वॉल पे कौन सा पेंटिंग जाने वाला है, कुर्सी का डिजाइन क्या होगा. माय प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन हैविंग ए ग्रेट शेफ स्किल, राइट? शेफ स्किल, राइट? तो सर्विस के लिए यार आप नोट करो, जो सर्विसेज सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है, एंड इन सारे सर्विसेज के कोर, मैं कहूंगा फादर सर्विसेज के अंदर एआई विल बी इंटीग्रेटेड. यू हैव टू यूज एआई टुडे फॉर बिल्डिंग स्मॉल बिजनेस वेबसाइट्स, सेल्स फनल. बेसिक प्रॉम्प्टिंग चाहिए ही चाहिए यार. एआई से कुछ भी बनाओ, सेल्स फनल बनाओ, ड्रिप कैंपेन बनाओ, जनरेटिव एआई यूज करके क्रिएटिव्स बिल्ड करो. यू नीड टू हैव बेसिक प्रॉम्प्टिंग, जिसे मैं कहता हूं नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्टिंग, एनएलपी. नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्टिंग इज अ मस्ट. बेसिक क्रिएटिव डिजाइनिंग एंड एडिटिंग इज अ मस्ट. हालांकि ये सारी चीजें आप आउटसोर्स भी कर सकते. तो देख लो, आई होप यू हैव नोटेड. अगर आप नोट्स बना रहे हो तो टाइप नोट्स ऑन द कमेंट सेक्शन. नोट्स पे टाइप करो यार, बहुत मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से. सो देखो यार, पॉइंट इज कि जब मैं बिगिन कर रहा हूं तो आपका प्राइमरी फोकस होगा सर्विसेज के अराउंड, एक सर्विसेज के अराउंड मास्टरी गेन करना, ताकि सब्जेक्ट मैटर पे आपका एक्सपर्ट रहे, राइट? अगर एड एजेंसी शुरू कर रहे हो तो यार एडवर्टीजमेंट क्या है समझो यार. मार्केटिंग साइकोलॉजी, एड साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, पर्सोना क्या है, पोजीशनिंग स्टेटमेंट क्या है, हुक्स क्या है, एंगल्स क्या है. यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग स्टाइल गाइड्स क्या है, बिकॉज यू नीड टू बी मास्टरिंग ऑन द सब्जेक्ट बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट क्लोजिंग क्लाइंट्स. आफ्टर 1 year आपका फोकस चेंज होगा बिजनेस में. अदरवाइज इफ द फोकस रिमेन्स ऑल द सेम दैट यू आर हैविंग टुडे एंड what you are going to have after 6 months or 1 year, भाई तुम वही के वही रह जाओगे. $10,000 की बात हो रही है दोस्त, $10,000 की. तो आपका फोकस भी प्रीमियम होना चाहिए. सो आफ्टर 1 year द सीन चेंजेस, राइट? आफ्टर 1 year मैं समझाऊंगा, पूरा जर्नी समझाने वाला हूं, राइट? Trust me, I'm going to give you complete blueprint. I'm going to go completely naked today, nothing hidden today. To be very, very honest, right? What exactly you need to do? Your primary focus should be on lead gen and sales and retention. Because why retention? Because we are not in a sales business, we are in a reordering business. हमें बस कस्टमर को रिटेन करना है. अरे 10-20% कस्टमर चर्न होंगे होंगे, बस उसी को मेंटेन मैनेज करना है. Right? Sales and retention. If a client is onboarding you as a marketing partner and if you are generating quantitative ROI, भाई तेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगा. हमारा क्लाइंट 2015, 16, 17 से टिके हुए हैं, जो सैलरी संभाल रहे हैं, हमारे कंपनी का रेंट पे कर रहे हैं, राइट? नाउ लीड जनरेशन एंड सेल्स एंड रिटेंशन, दिस पार्ट, ये पार्ट का आपको क्वालिटी चेक पैरामीटर्स बिल्ड करने, क्यूसी पैरामीटर्स बिल्ड करने, जिससे आप फिक्स करोगे कि यह क्वालिटी डिलीवरी सर्विस फुलफिल करने के लिए क्या क्या चेक पॉइंट्स है. एंड यू हैव टू कंप्लीटली डेलीगेट दिस. डेलीगेट दिस, आपको डेलीगेट या तो आउटसोर्स करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ना थोड़ी बड़ी टीम बिल्डिंग की स्किल चाहिए, राइट? कोई भी आज के डेट पे यार वो सोलो भी है. 50,000 से ऊपर बनाने वाले लोग कोई भी सोलो नहीं होते. दे आर नॉट सोलो, राइट? अगर किसी कंपनी में भी 50,000 से आपका ज्यादा मंथली पैकेज, मंथली सैलरी है ना, आप सोलो नहीं हो. यू हैव टू बिल्ड हायरार्किकल टीम. तो चलो आगे बढ़ाते. सो 1 साल के बाद आपका फोकस चलेगा. तो चलो धीरे धीरे फोकस हम लोग आगे लेके जाते हैं. फाउंडेशन के अंदर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आफ्टर यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द स्किल फ्रीकिंग इज. तो बोलोगे सर जी मैं स्किल कैसे लूं? भाई सबसे इजी वे टू गेट स्किल इज स्टार्ट वर्किंग विथ 1 or 2 companies within your network and start giving them freaking free service. बहुत लोग बोलते हैं सर मैं फ्री सर्विस क्यों दूं? भाई दिस इज नॉट फ्री सर्विस, दिस इज द इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग ऑन योर सेल्फ टू बिल्ड योर इनिशियल पोर्टफोलियो, है ना?
अगर एक दो क्लाइंट के साथ काम करके आपको वो पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, वो एविडेंस आ गया ना कि यू आर द वन हु कैन एक्चुअली डिलीवर सर्विस, भाई क्यू लाइन लग जाएगा कस्टमर के। इनिशियल विएबल सर्विस। आप बोलोगे सर जी क्या एक यही तरीका नहीं यार, हमारे जैसे किसी एजेंसी फाउंडर के साथ दोस्ती करो, बॉन्डिंग करो, मेंटरशिप लो, या हमारे जैसे किसी एजेंसी कंपनी, सर्विस कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर लो। एक स्मॉल मिड साइज मार्केटिंग सर्विसेज बिजनेस में जाओ, इंटर्नशिप करो 3 महीने में, यू विल अंडरस्टैंड फ्रिकिंग एवरीथिंग। सेल्स में क्या चल रहा है, लीड जनरेशन में क्या चल रहा है, अकाउंट मैनेजर क्या बात कर रहा है यार, व्हाट एग्जैक्टली द डिलीवरी इज हैपनिंग, कितना प्रॉफिट बना रहा है। भाई 3-4 घंटा ऑफिस आवर के बाद स्ट्रेच करो, अलग अलग टीम के साथ जाओ, चाय बिस्किट पे चर्चा करो, चाय सुट्टा ब्रेक में बहुत चीजें समझ में आ जाएगी, ऑफिस ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग में समझ में आ जाए, कॉर्पोरेट मीटिंग चैम्बर में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। दिमाग खुलना जरूरी है। राइट, इट्स जस्ट नॉट द स्किल। अगर आपको गाड़ी अच्छा चलाना आता है तो आप ड्राइवर बन सकते हो, कैन नॉट बिल्ड अ कंपनी लाइक ओला और उबर। ओला और उबर जैसे कंपनी बिल्ड करने के लिए ब्रो, यू शुड हैव टू ओपन अप योर माइंड। अगर आपको लग रहा है वेबसाइट डिजाइनिंग आता है एंड यू कैन बिल्ड अ फ्रीकिंग सॉलिड बिजनेस, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू हैव टू ओपन अप योर माइंड टू ग्रैब दैट फ्रीकिंग बिजनेस नॉलेज। तो देखो यार, सबसे पहले फाउंडेशन में आता है, सबसे पहला लीड जन करना है। लीड जन करने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव अ प्रेजेंटेबल पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? पीपीटी, पीडीएफ? नो। पोर्टफोलियो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स दैट समवेयर समहाउ ग्रैब पीपल अटेंशन। तो सबसे पहले आप जो इनिशियल प्रोजेक्ट करोगे ना, इनिशियल प्रोजेक्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल है, यू हैव टू हैव 2 रिव्यूज एंड सम रियल क्लाइंट केस स्टडीज। समझ जाओ दोस्त, यही है आपका बेस, एंट्री पॉइंट, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट वेदर यू आर फिट इनफ टू बी इन द बिजनेस और नॉट। एक शेयरेबल पीडीएफ जो व्हाट्सएप में शेयर करोगे, राइट? मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ हमारी एक स्टूडेंट का। तो देखो, दिस इज शेयरेबल पोर्टफोलियो, है ना? क्योंकि स्टार्टिंग में इतना फुल फ्लेजेड बिल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है यार। 3-6 महीना ये मिनिमम विएबल पोर्टफोलियो, मिनिमम विएबल सर्विस पे आप काम चलाओ। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू ऑफर, कैसे आपका फनल वर्क करता है, फ्यू क्लाइंट टेस्टिमनी अबाउट योर स्किल्स, अबाउट योर सर्विसेज, सम केस स्टडीज जहां पे बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स होंगे। दिस इज अ शेयरेबल पीडीएफ। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस टू अ 2 to 4 पेजर वेबसाइट। एक ब्लॉग का सेक्शन रखो, एक कॉन्टैक्टर्स का सेक्शन रखो, सर्विसेज का सेक्शन रखो, एक होम पेज का सेक्शन रखो। फिनिश, फुल स्टॉप। ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, उन सारी चीजों पे आपका फोकस होना नहीं चाहिए। बट ग्रेजुअली, इवेंचुअली, ओवर अ टाइम, यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग इनटू बिल्डिंग ए फुल फ्लेजेड वेबसाइट, क्योंकि कस्टमर्स आपके वेबसाइट के ऊपर एज ए ट्रैफिक आएगा, लीड मैग्नेट डाउनलोड करेगा, तो आपके वेबसाइट के ऊपर वो एनालिटिक्स होना जरूरी है, दैट विल कैप्चर द बिहेवियर ऑफ योर कस्टमर्स हु आर गोइंग टू बी योर फ्यूचर कस्टमर्स इन फ्यूचर। तो आपके पास वेबसाइट होता तो चाहिए, लेकिन दैट शुड नॉट बी अ शो स्टॉपर, दैट शुड नॉट बी अ शो स्टॉपर, राइट? तो वेबसाइट कैसा होना चाहिए, मैं अपने कुछ वेबसाइट्स दिखा देता हूँ। सो यू सी, दिस इज एन ऐप इन्वेंटिव, इट्स अ टेक कंपनी, टेक सर्विसेज, एआई सॉल्यूशनिंग कंपनी, इट्स ए मार्केटिंग एजेंसी एज वेल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो जिस तरह से साइट बना हुआ है, देयर आर मल्टीपल कैटेगरी। सर्विसेज सेक्शन का अलग है, इंडस्ट्री सेक्शन अलग है। इन इंडस्ट्री सेक्शन दे हैव कंप्लीटली डिफाइंड द सेगमेंट्स दे आर टारगेटिंग, तो यू हैव टू बी फिगरिंग आउट दैट सेगमेंट। तो आप बोलोगे सर ये कंपनी के पास इतने सारे सेगमेंट्स है, इतने सारे नीचे इसको टारगेट कर रहा है। भाई एवरी बिजनेस ग्रोस इवेंचुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। whenever you grow from the very beginning, आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्टिकल पे फोकस करना है। इवन Amazon was focusing on just freaking one single vertical, that was just selling books in the USA, right? तो समझो यार, डन। तो वेबसाइट होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, अपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन करा दो यार। रजिस्ट्रेशन करोगे तो पेमेंट गेटवे मिलेगा, यू गेट पेमेंट गेटवे, राइट? जो कंपनी में जीएसटी आएगा, मार्केट में आपका थोड़ा सिक्का जमेगा, पीपल विल फील दैट यू आर इन्वेस्टर, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी। आपको करंट बैंक अकाउंट मिल जाएगा इससे, राइट? रजिस्टर करो। अगर सोलो जा रहे हो तो प्रोप्राइटरशिप में करो, बेस्ट है यार। नो नीड टू गो टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें भाई समझो कि बहुत दिक्कत है, बहुत टेंशन है। बिगिनिंग में नहीं चाहिए, जब कंपनी ऑलरेडी 10K डॉलर क्लॉक कर चुका है, वहां पे सोच सकते हो प्राइवेट लिमिटेड करना, बिकॉज यू कैन ऑल्सो इनवाइट इन्वेस्टर्स। आप वेंचर कैपिटलिस्ट को बिजनेस में ले सकते हो डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो रजिस्टर कर लो। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, तो हम लोग लीड जनरेशन में क्या क्या चीजें करना है, ये सारी चीजें देख रहे हैं। नाउ ये सब बेसिक फाउंडेशन चीजें हो गई, राइट? नाउ व्हाट, नाउ नेक्स्ट स्टेप चलते हैं।
यू हैव टू बिल्ड नीश बेस्ड लैंडिंग पेजेस, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। नीश बेस्ड लैंडिंग पेजेस, देखो आपको कुछ निशेस में बता रहा हूँ, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रियल इस्टेट, ताबड़तोड़, नॉट फूड रेस्टोरेंट, नॉट डी टू सी। आधे से ज्यादा डी टू सी फाउंडर्स को पता ही नहीं डी टू सी मार्केटिंग वर्क कैसे करता है। दे फील कि यार मेटा एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, जादू हो जाएगा, पॉजिटिव आरओआई आ जाएगा। ऐसा बिजनेस नहीं चलता है। दे डू नॉट नो यूनिट इकोनॉमिक्स, डोंट फॉल इनटू दोस लाइन ऑफ बिजनेस वेयर यू हैव लॉट ऑफ ट्रबल। हेल्थ केयर जाओ यार, रिसेशन प्रूफ बिजनेस। एजुकेशन जाओ, रिसेशन प्रूफ है। या रियल एस्टेट जाओ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है रियल एस्टेट बढ़ रहा है ना। सो दीज आर सम ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर यू शुड बी गोइंग, एंड वेर एग्जैक्टली यू शुड बी गोइंग। टीयर वन सिटी ऑफ इंडिया। आप यूएई जा सकते हो, आप यूएसए जा सकते हो, यूएसए में भी 7-8 सिटीज है, राइट। यूएसए भी जा सकते हो, राइट। नाउ मैं थोड़ा ऑफ बिट जाता हूँ, इन सारे इंडस्ट्री में मैंने ऑलरेडी काम कर चुका है। लास्ट दो दो साल से मैं आईटी कर रहा हूँ। मेरे टीम में मेरे भी तो काउंटर पार्ट है ना भाई, मेरे जैसे दूसरे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हैं, जो अलग अलग वर्टिकल्स, अलग अलग इंडस्ट्री को अकाउंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मैं अभी आईटी सैस को कर रहा हूँ, राइट। और ये सारी चीजें मैंने पास्ट में किया है, बाकी वर्टिकल को थोड़ा बहुत मैं ओवरसी कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर ए कंसल्टिंग कंपनी। हमारे बेंच है दोस्त, 30 कंपनीज को हम लोग अभी मेंटोर कर रहे हैं। 30 कंपनीज के प्रोसेस को डिफाइन करें, 30 कंपनीज को उनको प्रोसेस डिफाइन करने के बाद टीम बिल्ड करने के लिए उनका सर्विस ऑफर्स बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। दे आर आवर रिटर्नर क्लाइंट। सो नीड टू अंडरस्टैंड, नीश बेस होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, नीश नीश नहीं। देखो जब आप किसी नीश में जाओगे ना, यू विल बी कंप्लीटली स्पेशलाइजिंग द लूप होल्स यूनिकली found in that specific niche only. Bigger the problem you identify, bigger the scope to make that big money. जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा पैसा बनाओगे। तो यार अगर जेनरिक हो ना यार, जो भी आ रहा है आप उसको यस 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 बोल रहे, यू विल नेवर बिकम अ सक्सेसफुल सर्विस प्रोवाइडर इन द मार्केट। यू हैव टू niche down, vertical specific. You should be that one person in the industry who has all freaking business challenge problem solutions of a specific industry. तब भाव बढ़ेगा आपका। You can talk business during the first call. You can talk ROI. You can talk revenue leakage. You can talk opportunity losses. You can talk manpower churn. You can talk customer churn. You आपको पता होगा भाई उस इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। But simultaneously you should also know who exactly is not my customer. Who exactly is not my customer? देखो मुझे अगर हेल्थ केयर जाना है ना, ट्रस्ट मी, आई विल गो टू स्मॉल क्लिनिक्स हैविंग 2 to 4 डॉक्टर्स, दैट्स इट। मैं सोलो सिंगल चेयर क्लिनिक नहीं जाऊंगा, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को नहीं जाऊंगा, ये मिड सेगमेंट को जाऊंगा। अगर मुझे रियल एस्टेट एजेंट्स को टारगेट करना है, आई एम नॉट गोइंग टू गो आउट एंड टारगेट द सोलो रियल एस्टेट एजेंट्स इन इंडिया, बिकॉज टेक्निकल वाइज दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, राइट। बहुत चिंदी चोरी होता है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं ऐसे बिजनेसेस को जाऊंगा जो एटलीस्ट 10 लाख नेट प्रॉफिट बना रहे हैं। मे बी उनके बिजनेस में 4 एजेंट है या 10 एजेंट है, दैट डजेंट मैटर। 10 लाख, 10 लाख है ना, somebody who is making 10 लाख, दैट इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट चॉइस, है ना। उसके 10 लाख 15 लाख के रेंज पे जो रेवेन्यू पर मंथ बना रहा है, राइट, उसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए। और 5 लाख 7 लाख, 5 लाख के नीचे जो बना रहा होगा यार, आप एक्सपेक्ट करोगे वो आपको देगा 50,000 पर मंथ? वो थोड़ा हिचकिचाएगा। सो हु इज नॉट योर क्लाइंट, विच इंडस्ट्री इज नॉट योर क्लाइंट? यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ नो सर्विस लिस्ट। भाई क्या काम करना है वो तो सब बताते हैं, क्या नहीं करना है वो भी एक फाउंडर को पता होना जरूरी है, राइट। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली हाईलाइट अ लॉट व्हाइल आई custom consult my customers, right? So once this thing is clear, who exactly is your niche, build a niche landing page. अब niche landing page क्या है, चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। So this is a niche landing page. This is freaking the niche landing page. इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, देख सकते हो, लेट्स से इफ आई गेट इनटू फिटनेस। सो देखो, दिस इज अ पेज दैट इज कंप्लीटली प्योरली टॉकिंग अबाउट हाउ ऑटोमेशन, टेक इनोवेशन, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन फिटनेस को हेल्प कर सकता है, एंड टू एंड कंप्लीटली एवरीथिंग, एवरी वोकेबुलरी, एवरी कंटेंट, एवरी राइटअप, एवरी sentence, every bullet point, everything around surrounding one single industry, सब कुछ एक सिंगल इंडस्ट्री के अराउंड सराउंडिंग हो रहा है, राइट। सो एक नीश लैंडिंग पेज बनता ही बनता है। देन द टाइम हैज कम टू बिल्ड अ निंजा ऑफर, एन ऑफर, an offer that will immediately take your customers अवेयरनेस लेवल टू द होल न्यू लेवल, राइट। कस्टमर का जो भी अभी अवेयरनेस लेवल है, कस्टमर कुछ ना कुछ तो चीजों में अनअवेयर है,
टेक्निकली या competency inefficiency है, इस इज द रीजन दे आर लुकिंग फॉर अ चेंज, इट इज द रीजन दे वांट अ पार्टनर टू कम ऑन बोर्ड एंड हेल्प देम टू ग्रो देयर बिजनेस। कुछ तो टेक्निकल इनकम्पिटेंसी है, राइट? तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल ऑफर बिल्ड करो जो उनको एजुकेट करे, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना? एजुकेट करे, राइट? दैट इज कॉल्ड एज निंजा ऑफर। तो आप सोचोगे कि यार तो क्या सर ई बुक दे दूं? नहीं 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 नहीं। अरे ऑफरिंग मीन्स योर पिच, योर हैंड शेकिंग ऑफर, your pickup line. It's going to be a pickup line. How exactly you want your prospects to feel when they meet you for the first time? किसी के साथ ट्रेड शो में आप मिल रहे हो तो भाई कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, है ना? दैट्स योर ऑफर, राइट? We have a bad offer and we have a great offer. People suck because they always have a, their business suck because they have a bad offer. This is a bad offer. आई डिजाइन प्रोफेशनल वेबसाइट। सर जी हम एक वेबसाइट डिजाइनर है, सर जी हम एक थंबनेल डिजाइनर है, सर जी हम लोग मेटा एड चलाते हैं। भाई nobody wants a meta ad, nobody wants a professional website. People need conversion, people need sales growth, people need custom reducing customer churn, people want growth, right? So my positioning is very plain and simple. We built client acquisition systems for middle east realtors with AI automated follow-ups that generates 3 times more quality inquiries without depending on referral. तो देखो रेफरल सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, वो भी लिखा, ठीक है? उनको चाहिए क्लाइंट, वो भी लिखा। किसको एड्रेस कर रहा हूं वो भी बहुत क्लियर, मिडिल ईस्ट रियल्टर्स, क्लियर है भाई। अर्जेंसी भी जनरेट करेगी, 30 डेज में करेंगे। और एक पावर ऑफर, एक पावर कमिटमेंट भी, मनी बैक है, ठीक है? मनी बैक गारंटी भी दे रहा हूं, ठीक है? वी बिल्ड क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम फॉर मिडिल ईस्ट realtors with AI automated follow-up that generates 3x more quality inquiries without depending on referral in just 30 days with a money back guarantee. So that should be your pitch, है ना? कितना टाइम लगा समझाने के लिए, राइट? वंस दिस पिच इज रेडी, ये पिच एज अ फाउंडर आपको भी क्लियर होना चाहिए, आपके साथ जो आजू बाजू काम करे उनको भी क्लियर होना जरूरी है। देन बिल्ड अ लीड एक्विजिशन सिस्टम। लीड जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड अ फ्रिकिंग लीड एक्विजिशन सिस्टम, राइट? सबसे पहले कोल्ड आउटरीच, ठीक है? कोल्ड आउटरीच करेंगे, ठीक है? कोल्ड आउटरीच करेंगे। कोल्ड आउटरीच सिस्टम, एक प्रोसेस बिल्ड करो, राइट? यू हैव टू फ्रीक बिल्डिंग प्रोसेस कि इफ आई एम टारगेटिंग द मिडिल ईस्ट रियल्टर्स, सबका डाटा लिस्ट मेरे पास होना चाहिए। एटलीस्ट 500 मिडिल ईस्ट रियल्टर्स का मेरे पास डाटा होना चाहिए जिनके बिजनेस में एक पेन पॉइंट है। प्लेन एंड सिंपल। चलो आपको एक ना मैं लिस्ट दिखाता हूं, आप बोलोगे सर जी ये लिस्ट मेरे को मिलेगा कहाँ? तो देख सकते हो मैंने एक लिस्ट ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है? और कुछ कुछ है मेरे पास, मैं आपको इमीडिएट बेसिस पे वो लिस्ट वगैरह भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई और डाउट ना रहे एग्जैक्टली कैसे ये सारे चीज़ें वर्क करती हैं, है ना? सो आप देख सकते हो दिस इज अ प्रोस्पेक्ट डाटाबेस। प्रोस्पेक्ट डाटाबेस में ना यार तुमको सिर्फ लोगों का नाम ईमेल नहीं रखना है दोस्त, उनको नाम ईमेल के साथ उनका वेबसाइट, उनका सोशल मीडिया स्टेटस कैसा है, यूट्यूब का स्टेटस क्या है। यू हैव टू डू दैट इनिशियल कस्टमर रिसर्च डाटाबेस रेडी बिफोर यू स्टार्ट रीचिंग आउट टू देम। आपको लग रहा है जेनरिक क्रिएटिव चिपकाओगे और वो वर्कआउट करेगा, इट डजंट वर्कआउट। जरूरत पड़े तो फाइबर के ऊपर एक मार्केट रिसर्च वाला बंदा ले लो, फाइबर के ऊपर लोग भरे पड़े, राइट? फाइबर के ऊपर लोग भरे पड़े जो ये काम आपको 1000 1500 में करके देंगे, आपका टाइम बचेगा, राइट? है ना? सो देखो यार सिंपल सी बात है, हाई वैल्यू स्किल सीखो। हाई वैल्यू स्किल इज बिल्डिंग लीड जनरेशन सिस्टम्स, राइट? नॉट लिस्ट बिल्डिंग, है ना? यहाँ पे आ जाओ, मार्केट रिसर्च टाइप करो, मार्केट रिसर्च टाइप करो, तो देखोगे यार कितना मार्केट रिसर्च वाले बंदे आ जाएंगे, तो आपका मार्केट रिसर्च करके देंगे, है ना? देखो ये सब बंदे, है ना? दीज ऑल आर द बंदे, मार्केट रिसर्च, कंप्यूटर एनालिसिस, कंडक्ट डिटेल्ड मार्केट रिसर्च, कंप्यूटर एनालिसिस। देख सकते हो दीज ऑल आर द पीपल, है ना? 1000 1000 रुपए में लोग यहाँ पे बलिदान देने के लिए तैयार है ना? मार्केट प्लेस है, फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, कीनिया, नाइजीरिया, ना फिलीपींस से भरे पड़े बंदे हैं। आप लिस्ट बिल्डिंग टाइप करो, है ना? ये सारा काम यार हम लोग यहाँ से करवा देते हैं, राइट? या तो किसी इंटर्न से करवाते हैं, राइट? एक प्रोसेस है, समझा दो बस, वो करता रहेगा, दिन में 2 घंटा लगाएगा और आपका पूरा का पूरा डाटाबेस रेडी, है ना? ये देखो, है ना? आई कैन बिल्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है? 2000 2500 में, जो टाइम आपको 4 घंटा में करके दे देगा, आप खुद करने बैठोगे तो 4 दिन लग जाएंगे, है ना? क्योंकि आप सीख के करोगे, राइट? तो ये एक्सपर्ट है, टाइम बचेगा। जब आपका डाटाबेस रेडी हो जाएगा ना, यू कैन स्टार्ट आउटरीचिंग दोज पीपल ऑन लिंक्डइन,
ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल तरीके से आउटरीच कर लो। पहला मैं पे अप्रिशिएट करो, हे आई वेंट थ्रू योर जर्नी स्पेशली इन दिस रियल इस्टेट इंडस्ट्री, इन द न्यूट्रिशन इंडस्ट्री, आई लव्ड योर वर्क, कैन वी कनेक्ट। रीच आउट करने के बाद एक 4 मिनट का एक ऑडिट वीडियो भेजो कि उनके बिजनेस में क्या लूप होल है। एक कंपिटिटर एनालिसिस रिपोर्ट भेजो, फिर एक माइक्रो वीडियो भेजो कि ब्रो आई एम राइट नाउ एक्साइटेड टू सॉल्व वन ऑफ द क्रिटिकल चैलेंज योर बिजनेस इज फेसिंग राइट नाउ, सी माय टीम इज आल्सो इक्वली एक्साइटेड, है ना। वीडियो भेजो तो लगे अरे वाह क्या ताबड़तोड़ बंदा है यार, है ना। योर आउटरीच मैकेनिज्म शुड नॉट बी लेगेसी। भाई तुमको रिवैम्प होना पड़ेगा। आप वही यार अंकल टाइप यार 90s वाला आउटरीच मेथोडोलॉजी, वही टेम्पलेट को चिपकाते रहोगे तो कैसा चलेगा। बिहेवियर चेंज हो रहा है ऑडियंस का। देन डायरेक्ट व्हाट्सअप या आउटरीच भी करो, राइट, या कोल्ड ईमेल करो। अब कोल्ड ईमेल के लिए डाटा कहाँ मिलेगा। कोल्ड ईमेल के लिए यार सबसे बेटर, सबसे अच्छा ऑप्शन है अपोलो.io। अगर आपको कोल्ड ईमेल करना है ना, कोल्ड ईमेल का अपोलो.io पे जाओ, है ना। सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लो। ट्रस्ट मी, सब्सक्रिप्शन इज वर्थ वर्थ टेकिंग, है ना। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। आलोक भारतीय अपोलो टाइप करोगे तो आपको मिलेगा। नाउ ये है हो गया कोल्ड आउटरीच। कोल्ड आउटरीच टेक्निकली हाउ एग्जैक्टली डज इट वर्क, ध्यान से सुनो। अभी तो क्रक्स है, अभी 10 मिनट तो मिस आउट कर गए ना, ठीक है, यू आर गोइंग टू मिस द कंप्लीट क्रक्स ऑफ द कंटेंट। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। वी कैन नॉट कीप आवर एग्स इन वन बास्केट, वी जस्ट कैन नॉट डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ लीड्स। इट्स अ टेक्निकल बिजनेस सुइसाइड। तो करना क्या है दोस्त, समझो करना क्या है ना। आगे बताऊंगा, बट अभी समझो कोल्ड आउटरीच के लिए 4:3:1 रेशियो, 4:3:2 रेशियो। 4 emails, 4 messages should be purely educational, helping them to frame the problem in their mind, problem led content. 3 should be around how their competitor are solving, competitor analysis या competitor survey. They should competitor survey, competitor comparison भेजो, है ना। थर्ड इज गोइंग टू बी डेमो या स्ट्रेटेजिक कॉल। आप सारा सारा पहला मैसेज स्ट्रेटेजिक कॉल भेज देते हो, तो इसी सीरीज में आपको ऑटोमेट करना है आपका मैसेजिंग, राइट। आइदर यू डू इट मैनुअली और यू डू इट थ्रू अ टूल, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट, एज आई वाज सेइंग दैट यू शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन कोल्ड आउटरीच। तुम देखोगे ना यार, जो पैशनेट फाउंडर्स होते हैं ना, तो कोल्ड आउटरीच ज्यादा करते नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ महीना करेंगे, कुछ क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के बाद जो पैसा बनाते हैं ना, उस पैसे से वो इमीडिएट बेसिस पे अपना इनबाउंड फनल बिल्ड करना शुरू करते हैं। बहुत सारे फाउंडर तो डे वन से करते हैं, राइट। उनको तो कोटि कोटि नमन, उनके डिसिप्लिन और फोकस को कोटि कोटि नमन। कुछ लोगों को समझाने के बावजूद भी दिन रात बेग करते रहते हैं। भाई कोल्ड आउटेज तुक्का समझो, लग गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, है ना। सामने वाला बंदा कभी भी वरमाला लेके नहीं बैठा है। आप सोच रहे हो कि मैं जिसको मेल भेजूंगा उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं भी है तो प्रॉब्लम जागरूक हो जाए और वो मेरे को पीछे आ जाए कि भाई चलो मैं तेरे को हायर करता हूं। वो दयावान कस्टमर्स और नहीं है मार्केट के अंदर, है ना। पीपल नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम फर्स्ट। अबे उसको भूख ही नहीं है, यू आर ट्राइंग टू पिच अ पिज्जा, राइट नाउ। सो कोल्ड आउटरीच को कंटिन्यू करना है, दिन में 1-2 घंटा लगाओ, बट और 1-2 घंटा फनल्स में लगाओ। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ऑर्गेनिक एंड पेड। दो तरीका है फनल बिल्ड करने का, ऑर्गेनिक एंड पेड, राइट। आइदर यू आइदर यू क्रिएट कंटेंट और यू स्पेंड मनी, स्पेंड टाइम। कोल्ड आउटरीच में टाइम जाएगा, है ना। ऑर्गेनिक कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियोस एंड बिलो 15 मिनट्स लिंक्डइन वीडियोस आर द बेस्ट वेज, आर द बेस्ट वे टू जनरेट ऑथोरिटी इन द निश, है ना। ये देखो एक मेरा वीडियो है, ठीक है, आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो। अरे यार तुम बोलोगे सर आप कैसे फिनेंशियली फ्री हो गए हो, इतना जल्दी कैसे रिटायरमेंट ले लिया। भाई आई एम प्रेटी यंग राइट ना, आई चूज व्हाट आई वांट टू डू इन माय होल डे बिकॉज आई लेट यू नो व्हाट, क्योंकि मैंने लीड जनरेशन को ना ऑटोमेट किया है। अब देखो, हाउ टू स्टार्ट ए सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया। दुनिया भर के लोग इसे सर्च करते हैं। आप गूगल पे आओ, गूगल पे देखो, आई एम कंप्लीटली इन्वेडिंग गूगल। चैट को मैं पूरा इन्वेड कर रहा हूं। देखो, द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, आई एम कंप्लीटली इन्वेडिंग, सो आई हैव द ऑथोरिटी इन द मार्केट। सो ये जो आप देख रहे हो ना, थंबनेल, सम थंबनेल दैट यू आर सीइंग, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड 60,000 व्यूज 3 years बैक। आप बोलोगे सर 60,000 चला गया। भाई 10 कंटेंट डालने के बाद एक हिट हुआ है ना। दिस इज द लेवल ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव। इट्स अ प्योर नंबर गेम। 10 कंटेंट डालोगे, 1-2 हिट होता है। सिमिलरली रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी, अगेन इट इज क्लॉकिंग नियर टू 10,000, एक साल के अंदर 10,000 views. Now what are these 80,000 views, what is this 10,000 views? These views are nothing but people, real people freaking attention.
राइट। हर एक कंटेंट पे कंसल्टेशन का लिंक होता है। आइदर दे कम एंड साइन अप मी as a service provider, or they just want me to mentor them for a certain period of time and they go on autopilot mode, right? या तो mentorship चाहते हैं, either they want mentorship for me or they want me to serve them, right? दो तरीके हैं, depending on my bandwidth I give them the choice. लेकिन every single day when my entire company is sleeping, when my entire team is freaking enjoying at the vacation, दिस कंटेंट इज वर्किंग एज अ लिवरेज। भाई सेल्स के बंदे जैसे ये कंटेंट वर्क कर रहा है हमारे लिए, है ना। सेकंड में इज पेड मेथोडोलॉजी। अभी पेड मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है। पेड इट्स जस्ट अ 1 मिनट to 2 minutes का ad that you promote on YouTube and Meta, प्लेन एंड सिंपल, है ना। 1 या 2 मिनट का एड है जो हम मेटा के ऊपर प्रमोट करते हैं। अगर आप चाहते हो ना तो मैं दिखा देता हूँ, मेरे बहुत सारे एड्स हैं, राइट। आई हैव ऑलरेडी डन मेनी एड इन आईटी इंडस्ट्री, इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आई मेड मेनी एड्स इन टेक इंडस्ट्री, सास फाउंडर्स के लिए भी एड बना के उनको भी लीड में कन्वर्ट किया। अभी 2-4 मिनट मैं आपको ये समझाऊंगा कि भाई इस तरह के ऐड बनाने के लिए यार कितना पैसा खर्च होता है, राइट। अगर ये 5 मिनट कमिंग 5 मिनट्स आप मिस कर रहे हो ना, यू आर फ्रिकिंग गॉन, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कंटेंट इज गोइंग टू रिमेन विथ अस फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आप ये चीज समझो, राइट। सो लेट्स से ये कंटेंट है, ठीक है। आई जस्ट क्विकली शो यू अ पीस ऑफ कंटेंट राइट नाउ। इस एड पे आपने क्लिक किया है, देन डेफिनेटली आप एक रियल एस्टेट कंपनी रन कर रहे हो या एक डेवलपर हो और आपके 3 बड़े परेशानियां हैं जो आपको नाइटमेयर दे रहे हैं। सबसे पहले आप अपने डिजिटल बिजनेस ग्रो कर सकती है यूजिंग द टेक्नोलॉजी। So let us get in touch. We are just open to get in touch with 3 real estate agent every single week and help their business grow. Thank you so much. See you in our consulting call. Thank you so much. तो देख सकते हो दोस्त, ये 1-2 मिनट का ही कंटेंट है जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो व्यू एड, है ना, मेटा के ऊपर, राइट, लीड जेन ऑब्जेक्टिव में ये ऐड वगैरह चल रहा है, राइट। बहुत सिंपल है यार, ठीक है। फ्रिकिंग दिस पर्टिकुलर फोन दैट यू आर यूजिंग टुडे टू वॉच स्क्रोल रील, जो फोन का मसाज किए हो ना इतना दिन, राइट, एंटरटेनमेंट के लिए किलिंग योर टाइम, यू हैव टू यूज दिस फोन इन अ बेटर वे राइट ना, है ना। जस्ट सेल्फी मोड ऑन करो यार, एक अगली ऐड डालो। कैसे तुम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो कि है रियल एस्टेट एजेंट, माय नेम इज आलोक, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम बैंगलोर, राइट। आप बैंगलोर में हो, रियल एस्टेट बिजनेस यू आर बिल्डिंग, बट स्टिल यू आर ट्रबल, राइट। यू हैव सम चैलेंज, रेफरल पे डिपेंडेंट हो, आप व्हाट्सएप पे डिपेंडेंट हो, आप वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंडेंट हो। लेट मी टेल यू देयर इज अ सिस्टम एग्जिस्टिंग दैट कैन एक्चुअली टेक योर बिजनेस टू द होल गॉड मोड लेवल। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे गॉड मोड टाइप करो, आई विल सेंड यू द ब्लूप्रिंट। फिनिश। भाई जो चीज तुम सेल्स कॉल में आने के बाद कस्टमर के सामने बोलने वाले हो उसको रिकॉर्ड करो, डाल दो। यू विल क्रिएट योर ओन अवतार, राइट, एंड एम्पलीफाई इट थ्रू यूट्यूब एंड मेट एक एड, ब्रिंग देम टू योर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एपीआई फ्री में मिलता है यार, राइट। 2,000 का प्लेटफॉर्म फीस है। कोई भी प्लेटफॉर्म, तुम एआई सेंसी जाओ, गपशप जाओ, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, हमारा खुद का ही प्लेटफॉर्म है, राइट। जाओ, क्वालिफाई करो, आस्क देम फ्रिकिंग 3 to 4 क्वेश्चंस एंड दिस इज वेयर यू जनरेट ए क्वालिफाई लीड। एक 500 से 1,000 रुपए के अंदर आपको एक क्वालिफाइड लीड आएगा, ठीक है। क्वालिफाइड लीड, आपके पास पोर्टफोलियो है, आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन आपका है, एटलीस्ट 2 to 3 पर्सन विल क्लोज, हाँ ना। 2-3 कस्टमर ही 3-4 महीने में क्लोज करने हैं। डेली सिम कार्ड नहीं बेचना है, राइट। डेली सिम कार्ड नहीं बेचना है। सो दिस इज वेयर यू हैव टू कंप्लीटली मेक द प्रोसेस ऑफ सेल्स, कंप्लीटली मेक द प्रोसेस ऑफ दिस स्पेसिफिक एड। और थोड़ा एड वगैरह में टेस्टिंग वगैरह करो, कैसे कर सकते हो। एक सेल्फी स्टाइल एड बनाओ जैसे मैंने अभी बनाया, रोड पे चलते चलते एक अगली एड बनाओ, एक एआई का एड बना दो, एक स्टूडियो सेटअप में प्रोफेशनल गेटअप पे आप एक ऐड बनाओ विद ब्लेजर टाई एंड ऑल फ्रिकिंग, ठीक है ना, टू हाईजैक मेटा एंड्रोमेडा, ठीक है, एंड गूगल्स यूट्यूब के एंड्रोमेडा, ठीक है। सोते सोते 3-4 प्रकार के कराउजल बना लो, 3-4 प्रकार के करो, उसको धीरे धीरे टेस्ट करते रहो ताकि आपका इनिशियल एड फटीग ना हो। जैसे ही फटीग होगा एड, नया एड काम कर रहा है, राइट। देन लेट अस कम डाउन, नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे वेर वी अंडरस्टैंड हियर द सेल्स प्रोसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कॉल। डिस्कवर करो कस्टमर को, एक हिप्नोटाइजिंग प्रोसेस पे लेके जाओ, टेक देम टू ए हिप्नोटाइजिंग प्रोसेस। अंडरस्टैंड, डिस्कवरी कॉल इज द इनिशियल कॉल, ये कोई सेल्स कॉल नहीं होने वाला है। दिस इज अ कॉल वेर यू विल आस्क देम सम वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस क्रिटिकल क्वेश्चंस दैट टू विद स्टाइल, राइट। एक पोस्चर के साथ पूछोगे,
कस्टमर के साथ डिटैच होके ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको पूछना है। कस्टमर के साथ कनेक्ट हो गए ना आप कि यार ये कस्टमर चला गया तो मेरा बिजनेस का होगा क्या, यू हैव टू जनरेट इनफ लीड्स टू हैव दैट रैपो, राइट। यू हैव टू जनरेट इनफ लीड, सो यू हैव टू आस्क। तो देख सकते हो हर एक कस्टमर को हम लोग ऐसे मेंटेन मैनेज करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, दीज ऑल आर द क्वेश्चंस, राइट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस है जो आपको सेकंड वाले पेज पे देख रहे हैं, राइट। जैसे फॉर इज दिस मेकिंग इट, ये ना, अगर ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली 6 महीने तक परसिस्ट हो रहा है तो आपके मार्केट, आपके बिजनेस में कौन से स्पेसिफिक एरिया में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। व्हाट इज द टूल दैट यू आर यूजिंग फॉर लीड जनरेशन नाउ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन नाउ, राइट। देखो आप लोग सोच रहे होगे सर इतना कौन आंसर करता है कस्टमर, भाई तुम कोल्ड आउटरीच पर डिपेंडेंट हो ना, तो बेक तुम्हें करना पड़ रहा, यू आर अबाउट टू बेक, राइट। बट यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग कि कोल्ड आउटरीच से हो या इनबाउंड हो, this is a pure filtration mechanism. If somebody doesn't go a discovery call, it's a pure no client, no client। हमेशा याद रखो डिस्कवरी कॉल बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे कुछ फंडामेंटल, तो इसमें हार्ट सिंबल कर देता हूँ मेरे भाइयों के लिए, ये मैं हार्ट सिंबल कर देता हूँ मेरे भाइयों के लिए। एजेंसी इज बिल्ट ऑन पोर्टफोलियो। Every successful project strengthen your proof, increase your authority, and earns you the right to charge high prices। भाई जैसे जैसे तुम मार्केट, देखो हम लोग कोई सर्विस प्रोडक्ट बिजनेस में तो नहीं है, ठीक है, कि यार सर जी ये प्रोडक्ट है, सर ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा यूज करोगे ऐसा होगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट तो हमारे पास है नहीं। वी आर सेलिंग समथिंग दैट इज फ्रिकिंग इनविजिबल। तो कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में आपको अपने सर्विसेज का वैल्यू बढ़ाना है। दिस इज कॉल्ड एज परसिव्ड वैल्यू। और वो होगा व्हेन दे सी सिमिलर स्ट्रगलिंग क्लाइंट्स गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम यू, दैट्स केस स्टडी, जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो। जैसे जैसे पोर्टफोलियो आते जाएगा आपका बिजनेस में, डबल करते जाओ, रेट्स डबल करते जाओ, कस्टमर देगा भाई। हर इंडस्ट्री में छोटा बिजनेस भी है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस आएगा बेटा, आएगा वो, है ना। दे विल कम डाउन इफ यू हैव दैट पोर्टफोलियो, राइट। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, लेट अस गो विदाउट बिफोर वी गेट इन द डिस्कवरी कॉल। अभी $10K आपका वेट कर रहा है, राइट। एक सूत्र बताने वाला हो, राइट। ये सूत्र मिस किया ना यार, समझो कि यू हैव कंप्लीटली, आज अभी तक देख के कुछ फायदा नहीं हुआ मास्टरमाइंड में, राइट। नाउ डिस्कवरी कॉल में बिल्ड द प्रोसेस, first and foremost thing, build the process, sales process। These are the 20 standardized question has to be asked and this is the freaking script, right। पूछो, ये डिफाइन करो, ताकि आप अगर किसी दिन अगर नहीं हो तो सेल्स कॉल नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो, आपका छोटा भाई भी ले रहा है, आपका इंटर्न भी ले रहा है। स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट बिल्ड करना जरूरी है, राइट। स्ट्रेटेजिक, मैंने एक वीडियो बनाया, ठीक है, हाउ बिग एजेंसीज मेक प्रपोजल्स, जाके वो वीडियो यूट्यूब पे देख लो, हाउ बिग एजेंसीज मेक प्रपोजल, उसमें पूरा समझाया। 10 से 20 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है। पहले मार्केट अंडरस्टैंडिंग, मार्केट फोरकास्ट, कंज्यूमर कंज्यूमर रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, राइट, ROI रिपोर्ट, कस्टमर टेस्टिमनी, एंड फाइनली द कोटेशन। तो ये जरूरी है। डिस्कवरी कॉल के 48 आवर्स के अंदर आपको स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद 10 से 12 फॉलोअप होगा, ईमेल, कॉल और टेक्स्ट। उसके बाद जो कस्टमर आया आया, जो नहीं आया उनको आप अपने नॉट इंटरेस्टेड या कह सकते हो साइलेंट कोल्ड ईमेल डाटाबेस में रख सकते हो। वीक में एक मैसेज भेज सकते हो, सो दैट यू रिमेन ऑन टॉप ऑफ देयर माइंड। पीपल माइट हैव जेन्युइन रीजन व्हाई दे डू नॉट हायर यू। हमेशा ये मत सोचो कि यार वो आपको घोस्ट किया। हाँ, घोस्ट कर सकता है अगर आप फोन में आपका टोनालिटी ही बहुत इमेच्योर है ना, कि मेरे को कोई मैसेज किया कि भैया मैं थंबनेल बनाता हूं, मैसेज था ये, है ना, और भाई उसके डीपी में पोकेमोन का डीपी लगा हुआ है ना। तो व्हाट डू यू थिंक मी एज ए क्लाइंट, डू यू थिंक दैट आई विल बी इवन इंटरेस्टेड टू कम्युनिकेट विथ एन अनप्रोफेशनल चैप? नेवर नेवर, राइट। तो समझो, है ना। तो ये सारा चीज आपको डिफाइन करना है। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड एंड डिफाइन दिस फ्रिकिंग प्रोसेस, आपको थोड़ा तो दूसरा हार्ट बनाता हूं, फिक्स योर फाइनेंशियल रोड मैप। फाइनेंशियल रोड मैप क्लियर होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रोड मैप? भाई आज की डेट पे पता है एक फाउंडर गलती क्या करता है, जैसे ही पैसा बनाता है 3-4 क्लाइंट से ना, भाई आईफोन लेना है, भाई इंस्टाग्राम देख लिया, भाई लग्जरी गाड़ी चाहिए, वीडियो डालना है, टशन करना है। भाई सन्यासी वाला जीवन जीना है अगर सर्विस बेस्ड बिजनेस, एक तपस है दोस्त, ये तपस है, तपस, है ना। भोगी मत बनो, जोगी बनना जरूरी है, योगी बनो,
अपने फिनेंसेस को करो, एक फिक्स सैलरी अपने घर लेके जाओ, एक फिक्स सैलरी जो भी कमाए, 1 लाख कमाए, आपको लग रहा है 20,000, 30,000, 35,000, 4 लाख, जो भी, एक फिक्स सैलरी लेके जाओ एंड बाकी री इन्वेस्ट करो बिजनेस के अंदर, ताकि बिजनेस ग्रो हो सके, ताकि कल को बिजनेस का कोई क्राइसिस ना आ जाओ, तुम फिर से बेटा तुमको नौकरी करना आ जाए और फिर से कोई गेट रिच क्विक स्कीम में फंस गए तो। सुनो, अपना रोड मैप फिक्स, जितना भी कमा रहे उससे एक स्पेसिफिक कमाई अपने सेविंग अकाउंट पे ट्रांसफर करो और बाकी करंट बैंक अकाउंट पे रखो, जिसको तुम यूज करोगे एड चलाने के लिए, जिसको तुम यूज करोगे हायरिंग के लिए। सो 10 के डॉलर्स के लिए रोड मैप बहुत सिंपल है। 10 क्लाइंट्स पेइंग यू $1 एज मंथली रिटेनर, जो कि बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक। एनी कंपनी मेकिंग 20 लाख मंथली रेवेन्यू एंड अबव, वो आपको आराम से पे करेगा, इतना आराम से। उनका मार्केटिंग बजट है, राइट, विच इज इवन नॉट इवन 10%, नॉट इवन 10%। वैसे तो मिनिमम 10% से 20% मार्केटिंग में कोई भी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड कंपनी को स्पेंड करना ही है भाई। सोलर पैनल कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, रिटेलर्स, यू नो, चेन, रिटेल चेन्स होते हैं, राइट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं यार 20-20, 25-25 लाख रुपए, है ना, और उनका गूगल में बिजनेस भी नहीं है, राइट। मिड साइज एजुकेशन कंपनीज हैं, राइट। सो दीज आर द कंपनीज, राइट, दीज आर द कंपनीज। थोड़ा इंडिया के बाहर जाओ यार। I will always say that start local but scale global. Start local but scale global. Local start करो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो भाई। द टाइम हैज कम टू हायर। अब $10,000 यू कैन नॉट मेक सोलो, बिकॉज यू हैव, if you think I'll make proposal, if you think that I'll do the sales call, if you think that I will do the discovery, I will do the client servicing, I will fulfillment, I will resolve bug, I will take client iteration, I will take escalations, retain करूंगा, invoicing बनाऊंगा भाई, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। यू टू हायर पीपल। तो कैसे लोगों को हायर करोगे जब कुछ कुछ पैसा बनाना स्टार्ट करोगे? कैसे कैसे लोगों को आपको हायरिंग, व्हाट शुड बी योर फ्रीकिंग हायरिंग प्लान? अगर मैं आज शुरू करता, राइट, आई वुड हैव हायर्ड अ प्रोजेक्ट मैनेजर फर्स्ट। सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर जो मेरे सर्विस के अराउंड अच्छा खासा नॉलेज रख रहा है, एंड आई विल पे दैट गाय अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बेस्ड ऑन द करंट इनकम, इंडस्ट्री स्टेटस है, पे करूंगा। प्रोजेक्ट मैनेजर जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकता है और जो फनल एक्सपर्ट हो, क्योंकि मेरा सर्विस है फनल्स, राइट। एंड आई विल कोला विथ मल्टीपल वाइट लेबल्ड एजेंसीज जो मेरे बिहाफ में प्रोजेक्ट डिलीवर करे, एंड दिस प्रोजेक्ट मैनेजर विल हैंडल ऑल दिस एजेंसीज my first hiring, because I as a founder I will be taking care of marketing and sales and will be an in-house CTO, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें खुद किया रहूंगा, राइट। 1-2 लाख रुपए तक कमाने के लिए मैं बहुत सारी चीजें खुद किया रहूंगा। तो वही चीज का सब्जेक्ट मैटर मेरे पास फाउंडेशन होगा, राइट, जो मुझे हेल्प करेगा ओवरसी करने में, इस प्रोजेक्ट मैनेजर को मैनेज करने में। दिस प्रोजेक्ट मैनेजर विल बी रिपोर्टिंग मी, है ना। पार्ट टाइम क्रिएटिव टीम हायर करूंगा, प्राइमरीली एक लो इकोनॉमी जोन से, मे बी फ्रॉम जहां पे इकोनॉमी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर इतना ज़्यादा नहीं है। मैं यार अमेरिका कनाडा से नहीं लूंगा, ऑफ कोर्स आई विल गो टू स्टेट्स लाइक मे बी नॉर्थ ईस्ट, कोलकाता, स्मॉल टीयर सी सिटी से हायर करूंगा, ताकि कम खर्च में मुझे क्रिएटिव टीम मिल जाए और भाई भरे पड़े इंडिया में, है ना, इंडिया में भरे पड़े। बांग्लादेश ढाका में एसईओ टीम हमारी बैठी हुई है, राइट। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द टीम। दिस इज वेर यू हैव टू मेक 3 डिफरेंट प्रोसेसेस। 10K क्लॉक करना है, अकेले नहीं कर सकते, फोकस करना है मार्केटिंग पे, राइट। जितने भी लोग आएंगे आपको इंश्योर करना है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया, आपके पास सेल्स डिस्कवरी चेकलिस्ट होनी चाहिए, हायरिंग एसओपी रखो, हायरिंग एसओपी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइट लेबल एजेंसीज को कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर छोड़ के भागा तो यार उसको कैसे रीहायरिंग करनी है, आपके पास सीवीज होने चाहिए, राइट। प्रोजेक्ट डिलीवरी एसओपी करो। अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर छोड़ के गया, एक व्हाइट लेबल एजेंसी छोड़ के गया, दूसरा व्हाइट लेबल एजेंसी या दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर आया, तो वो किस स्टैंडर्डाइजेशन के साथ प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, ये आपको बनाना है। एसओपी इज अ लिस्ट ऑफ टास्क दैट यू हैव टू जस्ट चेक in a project management software to ensure that the project is going on smoothly. Client रिटेशन एसओपी बहुत जरूरी है, ये आपको देखना है ना। क्लाइंट रिटेशन एसओपी मींस कि भाई 3 महीना हुआ क्लाइंट के साथ, तो उनको ग्रैटिट्यूड नोट भेजो, उनको गुडीज भेजो, उनके बर्थडे पे गुडीज भेजो। 6 महीना जैसे ही क्लाइंट के साथ खत्म हुआ, केस स्टडी या टेस्टिमोनियल उनसे लेना प्लान करो। जैसे ही 9 मंथ्स हो गया, मैच्योरिटी डिलीवरी हो गया, 9 मंथ्स होते ही भाई अपसेल करो।
अपसेल, और क्या उसके बिजनेस में लूप होल्स, और क्या बिजनेस में लूप होल, यू हैव टू अपसेल। सो आशा करता हूं गाइस ये मास्टरमाइंड आपको क्लियर कट तरीके से समझ में आ चुका हो। इफ यू आर रियली सीरियस टू बिल्ड रियली स्केलेबल बिजनेस, ट्रस्ट मी, एडमी का जो प्लेटफॉर्म है, वी प्रोवाइड मेंटोरशिप, हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग। समझ में आ रहा है? लाइफ में गुरु चाहिए जो आपका हाथ पकड़ के पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जा सकता है। आप नीचे दिए गए लिंक पे जाओ, अप्लाई करो, माय टीम विल गेट इन टच विथ यू एंड चेक वेदर वी बोथ फिट विथ ईच अदर और नॉट। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो मेंटोरशिप शुरू करेंगे, अगर मिसमैच हुआ इट्स ओके, मे बी सम टाइम इन फ्यूचर। सो दिस इज आलोक भारतिया signing out for now. Have a nice day. Bye. Thanks a lot. Hey, the good news is ADMI has launched its flagship programs. The first one is 3.5 months of lifetime mentorship program, AI-enabled digital marketing and business leadership. If you are a beginner, if you want to learn everything from scratch to the advanced level, want to pursue your digital marketing career as a professional, or if you are just a newbie freelancer, want to take your very first step in the world of freelancing and agency owners with a 2 months of paid internship, 3.5 months of lifetime mentorship program is for you. But let's say, for example, you are a busy professional, veteran digital marketer, you have all the intermediate advertising skill, you just want to stabilize your agency business, IT services business, or you want to convert your newbie freelance business into a pro freelance business. If you are an experienced professional, 8 weeks fast track program is for you. Trust me, these programs comes with a plethora of game-changing features, one-to-one lifetime consulting unless and until you are not achieving your result, one-to-one direct guidance from me, live class program that creates an amazing immersive and interactive experience, auto upgradable LMS. That means even if the program is over, you get all the upgraded materials for a lifetime basis. We have created thousands of hundreds of success stories. 2 months of paid internship program, you get a chance to work with our live client projects with real-time advertisement budgets, 7+ international certifications, work experience letter, recommendation letter, and whatnot. We have created thousands of success stories under the sun. If you want to check and evaluate what exactly is the program best fits for you, click on the link below and book a free career evaluation call with our client success manager. Our client success manager will get in touch with you over a call. We'll have an intensive discussion with you and will guide you with the right program, will prescribe you the right direction in your career and your business. So what are you still waiting for? Click on the link below, get in touch with our client success manager. Let's discuss your career hurdles. Let's discuss your career goals. Let's discuss your career state right now. And let me take your career, your business to the whole new level. Thank you so much. The link is given below. Let's book a call and let's hop on a call right away. Thank you so much.